देखो फिर भी मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। उन्होंने ये कहा है कि तुम हमें भूल जाओ और अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो। गोपियां कहती हैं हम भी यही चाहते हैं कि इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दें, लेकिन ये कम वक्त जो है उसकी यादें हमारे दिल से बाहर जाती ही नहीं। वो तो हमारे मन को ही ले गया, हम तो आत्मा से यहाँ पता नहीं कैसे जिंदा हैं। गोपियां नाना भांत से कहती हैं और आपस में बातें करने लगी। अरे ये तो बड़ा छलिया है सखी, बरात तार में इसने हिरण्याक्ष को सूकर रूप बनाकर मार दिया। वो सूर्पनखा बेचारी, उसका क्या दोष था? अरे विवाह करने के लिए ही तो आई थी। भगवान श्री राम से हाथ जोड़े, प्रभु मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। अब बताओ, विवाह के लिए आई बेचारी और इन्होंने उसकी नाक कटवा दी। उद्धव जी कहने लगे अरे जिनको मैं ये समझता था कि अनपढ़ गवार है, ये तो सब कुछ जानते हैं, इनको तो सब कुछ पता है। हे भगवान, मैं इनको ऐसे समझता रहा, अपने आप को बड़ा बहुत विद्वान समझता रहा, इनको अनपढ़ समझता रहा। और देखिए जिस परमात्मा को लोग ध्यान करते हैं, अपने मन में बुलाते हैं, सुबह शाम आठों याम जिनका याद किया जाता है, जिनको प्रसन्न करने के लिए जिनके लिए हवन यज्ञ किए जाते हैं, और कहते हैं भक्त कि प्रभु एक बार तो इस हृदय की झांकी में आप दर्शन दे जाओ। और ये गोपियां जो है कहती हैं कि हमारे हृदय से भगवान चले जाएं। बताओ, दुनिया वाले बुलाते हैं, ये तो कहती हैं कि हमारे हृदय से निकल जाए। उद्धव को आज बात में कुछ अच्छाई लगी। और मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जब भक्त को भक्त की कोई बात अच्छी लगे तो उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। आज उद्धव श्री राधा जी के चरणों में लेट जाते हैं और कहने लगे, क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों? उद्धव जी कह रहे हैं, आसाम हो चरण रे सुमाहा ईश्या वृंदावने किमपि गुल्मतो सीधिना यादुस्तज्यं स्वजनार्पणं चाहित्वा भेजु मुकुंदे पदवी श्रुत घृणिता मृग्या। अरे राधा रानी, तुम अपने चरणों की हमें धूल दे दो। तुम्हारे चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आके हकीकत पता लगी कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी था। और उद्धव जी आज कहने लगे हैं, हे राधा, हमें वृंदावन का कोई पशु बना दो। यदि पशु ना बना सको तो कोई जीव जंतु ही बना दो। वो भी ना बना सको तो किसी घास का तिनका बना देना। कैसे भी हमें वृंदावन का ब्रज का वास मिल जाए। और उद्धव जी कहते हैं, राधे मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने जो भक्ति का हमें पाठ पढ़ाया है श्री राधे, मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ। आपने तो हम पर बहुत बड़ी कृपा की। आपने जो है प्रभु के रूप और उनकी लीलाओं का जो अभी वर्णन किया है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। श्री राधे, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन के आया था। मैंने तुम्हें कुछ अपशब्द, अगर मेरे द्वारा कोई तुम्हें ऐसा शब्द लगा हो कि तुम्हारे योग्य ना हो तो हमें क्षमा कर देना।
क्योंकि घमंड में लोग न जाने क्या क्या बोल जाते हैं, और वही हमने भी किया। मुझे घमंड था कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, लेकिन यहाँ आकर हकीकत कुछ और ही है, ये मुझे पता चल गया। और उद्धव जी कहने लगे, सरस किशोरी बयसोरी रत रस भोरी, कीजिए कृपा की ओर श्री राधे, कीजिए कृपा की ओर।
गुरुदेव भगवान की जय जय। किस किस को लग रहा है कि भगवान इस संसार में हमारी मदद करते हैं? लगभग 70% भक्त हैं। चलो जो 30% है शाम तक उनको भी लगने लगेगा। ये दावा है मेरा, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, कथा करने वाला। और ब्रजवासी तो फिर महाराज ब्रजवासी होते हैं। कैसे भी करके भक्त को भक्ति में रंगा के ही जाते हैं। कथावाचक तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन जो भगवान को हृदय में स्थापित करा दे, भगवान को महसूस करा दे, वो कथावाचक निराला ही होता है। बोलो गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज दो कह रहे थे कि हमें कहाँ उन अनपढ़ ग्वाल वालों में भेज रहे हो जो हमारी वेद की भाषा नहीं समझ पाएंगे। आज उद्धव को 6 महीने हो गए वृंदावन में। जब उद्धव को एक दिन ध्यान आया, अरे एक दिन की कह के आया था, यहाँ तो 6 महीने भी व्यतीत हो गए। आज भगवान कन्हैया की उद्धव जी को याद आई। तुरंत ही मथुरा से, वो वृंदावन से मथुरा के लिए चल देते हैं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। और जैसे ही भगवान कन्हैया को उद्धव जी ने मथुरा में देखा तो मोह को बनाने लगे। भगवान अब मुस्कुरा रहे हैं, उद्धव मोह बना रहे हैं। भगवान बोले, अरे उद्धव तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? उद्धव बोले, चुप रहो, हमसे बात मत करो आप। बोले, क्यों? ऐसा क्या हो गया उद्धव? अरे तुम तो बड़े छलिया हो, निर्मोही हो। देखो उन ब्रज गोपियों को बेचारों की रो रो की क्या हालत हो गई, और तुम हो कि आज तक वहां नहीं गए। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। अगर कोई पैदल भी मथुरा से वृंदावन के लिए जाए तो 2 घंटे का रास्ता है, ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन भगवान पर वृंदावन गए क्यों नहीं? प्रश्न ये भी तो उठता है कि भगवान पर क्यों नहीं गए वृंदावन? उसका एक बहुत ही सटीक कारण है। वर्तमान में तो खैर अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विद्वानों ने अपनी सोच से बताया है कि उस समय जरासंध जो था सबसे शक्तिशाली राजा था। और यदि उसको पता लग गया कि कृष्ण कन्हैया के जो ग्वाल बाल हैं वो वृंदावन में रहते हैं, तो मथुरा में तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं रहता हूँ, इसलिए यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन वृंदावन में अगर पहुंच गया तो हमारे ग्वालों को बड़ा कष्ट देगा, इसलिए ना तो भगवान वहां गए और ना ही उनको बुलाए कभी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो बेटा परीक्षित, इधर जरासंध को जब ये पता लगा कि हमारे दामाद को कृष्ण और बलराम ने मिलकर मार दिया, आज उसने 23 छोड़ी सेना को सजाया और भगवान कन्हैया की नगरिया मथुरा को घेर लिया। विशाल जनसंख्या उसके सैनिकों का देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। मथुरावासी तो घबरा गए, हे भगवान न जाने कौन सी मुसीबत पड़ने वाली है। देखो तो कितनी विशाल सेना। आज भगवान ने कहा तुम्हें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इस दुष्ट के लिए हम दोनों भैया ही पर्याप्त हैं, तुम परेशान ना हो। भगवान ने आदेश दिया है, आज प्रभु के दिव्य रथ अस्त्र आ जाते हैं, उन्हीं पर बैठकर दोनों भैया युद्ध भूमि में जब गए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो बेटा परीक्षित, खेल ही खेल में भगवान ने 23 छोड़ी सेना का विनाश कर दिया। जब 23 छोड़ी सेना का विनाश कर दिया प्रभु ने, और दाऊ भैया ने जरासंध के सिर को जो है मूसल से फंसाया और बोले एक ठोकर लगाते हैं, इस दुष्ट का भी काम हो जाएगा। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 दाऊ भैया। दाऊ भैया बोले क्यों, क्या हुआ कन्हैया? बोले इसको मत मारना। क्यों?
भगवान कन्हैया मुस्कुरा कर बोले ये बड़ा दुष्ट है, अगर इसको तुमने मार दिया तो हमें आपको जो है घर घर जाना पड़ेगा दुष्टों को ढूंढने के लिए, और इसको जिंदा छोड़ दो तो ये जितने भी दुष्ट हैं सबको इकट्ठा करके दोबारा उन्हीं को सेना के रूप में ले आएगा, और घर बैठे बैठे हम आप उनका यहीं से काम तमाम करते रहेंगे, हमें तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत थोड़ी ना है। बलदाऊ बोले अरे कन्हैया ये तो हमने सोचा ही नहीं। कन्हैया बोले सीधे तो हम कह रहे हैं इसको छोड़ दो। बलदाऊ को लगा कि कन्हैया ठीक कह रहा है, ठीक है कन्हैया तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। आज बलदाऊ भैया ने हल मूसल जो है अपना वहां से हटा लिया उसके गर्दन से, और उसको कहा अगर तू वीर है तो यहाँ कभी शकल मत दिखाना। अब जरा समय तो भैंसी भाष बोलो श्री राधे, बोलो गोविंद गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। अब जरासंध को ये लगा कि ये हमें जिंदा छोड़ने से अच्छा था मार ही देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। क्यों? जरासंध कायर थोड़ी ना था, जरासंध वास्तव में एक वीर पुरुष था। जरासंध वास्तव में एक वीर पुरुष था मेरे भगवत प्रेमियों। ऐसी जिंदगी से उसने सोचा कि मैं मर ही जाऊं, लेकिन सोचा जब इन्होंने हमें जिंदा छोड़ा है तो मैं इन पे दोबारा भी आक्रमण करूंगा। हेलो श्री सुखदेव श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बोलो गोविंद गोविंद भगवान की। जरासंध बोला इससे बढ़िया तो हमें ये मार ही देते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो छोड़ दिया है तो मैं दोबारा इन पर जरूर हमला करूंगा। और मेरे भगवत प्रेमियों दोबारा से 23 अक्षौणी सेना लेकर फिर जरासंध आ गया। भगवान ने खेल ही खेल में फिर उन सभी का उद्धार कर दिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों ऐसा उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया है मथुरा नगरिया। बलदाऊ भैया भगवान कन्हैया हर बार उसकी सेना को मार देते हैं, उसको जिंदा छोड़ देते हैं, पैदल चला जाता है और वहां से सेना लेके फिर आता है। एक दिन किसी ने कहा ऐसे तो तुम हारते ही रहोगे, इनसे कभी नहीं जीत पाओगे। जरासंध बोला तो कोई उपाय हो तो बताओ। बोले उपाय है, तुम इन ब्राह्मणों को हवन में बैठा दो। ये कन्हैया ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है, और ब्राह्मण यदि हवन करें तुम्हारे जीत के लिए तो तुम निश्चित ही जीत जाओगे। जरासंध को ये बात पसंद आई, उसने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ सामग्री दे दी। बोले हवन करो हमारी जीत हो। ब्राह्मण बोले तुम चिंता ना करो राजन। जरासंध ने कहा चिंता मैं नहीं कर रहा हूँ, चिंता मुझे नहीं है। अगर मैं इस बार हार गया तो तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं बचेगा। मैं परिवार के तुम्हें नष्ट कर दूंगा, और अगर मेरी विजय हुई तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जैसे ही इतने वचनों को ब्राह्मणों ने सुना तो भैया सब घबरा गए। बोले अरे ये तो वास्तव में इतना बड़ा पापी है, जो ये कहेगा वो करता जरूर है। प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगे आज ब्राह्मण मंत्र विद्या तो सब भूल गए, केवल एक ही मंत्र जप रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा के लिए आप इस बार हार जाओ। और भगवान तो भक्त वत्सल है। इधर मेरे भगवत प्रेमियों उस समय एक कालेवन नाम का मलेच्छ रहता था। जैसे ही उसने सोचा कि कृष्ण और बलराम जरासंध को 17 बार युद्ध में हरा चुके हैं, तो उसे लगा कि ये दोनों बड़े वीर हैं, चलो हम भी इनके साथ युद्ध करते हैं। क्योंकि काले वंश से भी उस समय कोई युद्ध नहीं करता था।
वो भी बड़ा वीर था। कालीवन जैसे ही आया है मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने देखा अरे ये कालीवन कहां से आ गया। तीनों छोड़ी सेना लेकर इसने मथुरा को घेरा है। आज भगवान कन्हैया अकेले ही मथुरा से निकले और कहने लगे कालीवन हम भी अकेले हैं तो तुम भी अकेले रहो, इस सेना का क्या करोगे। कालीवन कहने लगा ठीक है, तुम जैसे युद्ध करना चाहो हम वैसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान वहां से दौड़ लगाने लगे। कालीवन कहने लगा रे तू कैसा वीर है, क्यों भाग रहा है। भगवान बोले यहाँ नहीं, थोड़ी और आगे चले। थोड़े आगे जाते हैं, फिर कालीवन कहता है अरे तू कैसा वीर है, ये तो छोड़ के भाग रहा है। भगवान बोले अभी नहीं, थोड़े और आगे चले आओ। इतना कहते कहते भगवान मथुरा से कहीं ही दूर जाके उसे ले गए। एक गुफा है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, वहां पर मुचकुंद जी सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और स्वयं बगल में जाकर डूब गए। जब ये कालीवन गया है, इसने सोचा कि ये भगवान कन्हैया ही सो रहे हैं दुपट्टा ओढ़ के। बड़ी जोर से हंसा रे, मैं तो समझता था तुम बड़े चालाक और चतुर हो गए, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख निकले। अब तुम सो रहे हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज कृष्ण कन्हैया को समझकर उसने अपने चरणों का परिहार जैसे ही किया, वो पुरुष सोते हुए जाग गए। और जैसे ही जागे हैं मेरे भगवत प्रेमियों, तो आंखों से ऐसी दिव्य ज्योत आगे की निकली कि कालीवन जलकर ढेर हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। कालीवन जलकर भस्म हो गया। भगवान तुरंत उस गुफा से बाहर निकले। जो पुरुष ये सो रहे थे ये और कोई नहीं, मुचकुंद जी थे। एक बार ऐसा हुआ कि असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तो पहले के राजा इतने बलशाली होते थे, देवताओं ने भी अपने पृथ्वी के राजाओं की शरण ली। मुचकुंद से कहा प्रभु हमारी आप रक्षा करें, हे राजा आप हमारी रक्षा करें इन दैत्यों से। मुचकुंद जी ने बहुत समय तक देवताओं की रक्षा की, दैत्यों से युद्ध लड़ा। जब युद्ध देवता जीत गए तो मुचकुंद से कहा कि अब तुम्हारे खानदान में भी कोई पानी देने वाला नहीं है। तुम्हारी रानियां, तुम्हारे जो राजपाट के कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे राज्य की सेना भी अब नष्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत समय हो गया है। मुचकुंद जी बोले जब सब कुछ समाप्ति हो गया तो हम घर जाकर क्या करेंगे, अब तो हम कहीं सोएंगे। देवता बोले तो हमें वरदान। मुचकुंद जी बोले तो हमें कोई ऐसा आप वरदान दे दो, यदि देवता हो आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा कोई वरदान दो आप जिससे मैं एकांत में सोता रहूं, मुझे कोई जगाए ना, और अगर जगाए तो मेरी क्रोध अग्नि में जल के वो भस्म हो जाए। तो देवताओं ने कहा ठीक है, तुम गुफाओं में जाके सो, तुम्हें कोई नहीं जगाने आएगा, और जो आएगा वो मारा जाएगा। आज वही मुचकुंद है। कालीवन ने जैसे उनकी लात मारी, उनके नेत्र खुले, कालीवन जलकर भस्म हो गया। भगवान सामने आए हैं तो मुचकुंद जी कहने लगे प्रभु देखने में तो आप दिव्य लगते हो, कौन हो आप, कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है। भगवान बोले लोग तो हमें हजारों नामों से पुकारते हैं, हमारे अनेकों नाम हैं, लेकिन मुचकुंद जी वर्तमान में मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए लोग हमें देवकी नंदन भी कहते हैं। कोई कोई कृष्ण कन्हैया भी कहते हैं, कोई कोई माखन चोर भी कहते हैं, बहुत से नाम है हमारे। मुचकुंद जी बोले वो तो ठीक है प्रभु, आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रभु हमें आप अपने श्री चरणों में स्थान दे दें। भगवान बोले सोते सोते तो जिंदगी बिता दी, अब इस जन्म में तो नहीं हम तुम्हें मिल पाएंगे, लेकिन हाँ आप तपस्या करें, जो तुम्हारे पाप शेष रह गए हैं जब वो छीड़ हो जाएंगे अगले जन्म में हम आपको जरूर मिलेंगे। विद्वान कहते हैं वही मुचकुंद जी कलयुग में नरसिंह भगत बनकर आए थे, जिनका स्वयं भगवान ने बात भरा था, ये वही मुचकुंद जी थे। बोलो गोविंद भगवान की जय।
श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। इधर भगवान कन्हैया जैसे बाहर आए हैं उस गुफा से, और मथुरा नगरिया के बाहर इस काले वन की 3 अक्षौणी सेना है। भगवान ने आज उस सेना का भी विनाश किया। उस सेना का विनाश करके जो काले वन धन ले आया था, जो सोने चांदी के गहने थे, भगवान कन्हैया वो लेकर अपने मथुरा नगरी की ओर जैसे ही चले, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, वैसे ही जरासंध ने हमला कर दिया। अब भगवान कन्हैया चाहते तो इस बार भी उसे हरा सकते थे, लेकिन अब जिंदगी ब्राह्मणों की दांव पर लगी है, तो आज युद्ध भूमि से भगवान भाग खड़े हुए। और जैसे ही भगवान भागे, बलदाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया हमें इन मथुरा वासियों की व्यवस्था कहीं दूर जाके करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जरासंध की सेना उनको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आज भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया है, समुद्र के अंदर 48 कोस की लंबी 48 कोस की चौड़ी द्वारका का निर्माण हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका की लंबाई कितनी है महाराज परीक्षित जी? 48 कोस लंबी और 48 कोस चौड़ी, तो कितने किलोमीटर हो गए? 150 अब आप लोग हिसाब लगा लो, इतनी लंबी चौड़ी भगवान की द्वारका थी। और आज भगवान कन्हैया जरासंध के सामने से भाग रहे हैं, और जरासंध थाके मार के हंस रहा है, अरे तू कहां भागा जा रहा है? और भगवान तो नाटक करने में बहुत ज्यादा आगे हैं। भगवान दौड़ रहे हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, और जरासंध ये समझ रहा है कि हमारे डर के मारे भाग रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो बेटा परीक्षित, मथुरा वासियों को आज भगवान ने अपनी द्वारका में शिफ्ट कर दिया, द्वारका पहुंचा दिया। और भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया मथुरा नगरिया से भाग रहे हैं, जरासंध उनका पीछा कर रहा है। उधर संबरसर पर्वत पर ये दोनों भाई चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि ये पर्वत पे चढ़ गए, उनको बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी भगवान का कोई अता पता जब नहीं लगा, इसने पर्वत के चारों ओर पर्वत को गिरवा कर आग लगवा दी, और झूठ मूठ का विजय का शंख बजाते हुए वहां से अपने मगध नगर को लौट गया। इधर भगवान द्वारका में प्रवेश कर जाते हैं समस्त मथुरा वासियों को लेकर। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अरे बेटा परीक्षित, दिव्य है भगवान की कथाएं, दिव्य है उनके चरित्र। आज भगवान का एक नाम और पड़ गया। जरासंध से युद्ध छोड़कर भागे हैं, तो लोगों ने, भक्तों ने उनका एक नाम और दे दिया। बोलो रणछोड़ भगवान की। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। और द्वारका में आज भी रणछोड़ भगवान का मंदिर है। द्वारका वाले जब आरती उतारते हैं तो आरती में गाते हैं, मंदिर में कौन छे मारो रणछोड़ छे, ऐसे करके आरती गाते हैं आज भी। कहाँ परमात्मा की शक्ति, कहाँ ब्राह्मणों के लिए आज भगवान युद्ध छोड़ के भाग गए, रणछोड़ नाम स्वीकार किया। ऐसे ब्राह्मण भक्त भला कोई हो सकता? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, अरे बेटा परीक्षित, भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे न कोई कारण अवश्य होता है। जब द्वारका में प्रभु रहने लगे, इधर कुंदनपुर नगरी में महाराज भीष्मक राज किया करते हैं। ये विदर्भ देश के राजा हैं, और विदर्भ देश महाराष्ट्र में पड़ता है महाराज। आज इनकी एक कन्या है रुक्मिणी, जो कि अब सियानी हो गई है, विवाह के योग हो गई है। महाराज भीष्मक को चिंता हुई कि हमारी रुक्मिणी तो बड़ी सुंदर है, इनके लिए कोई सुयोग वर मिले तो हमारी कन्या जो है उसके साथ में अपनी कन्या के हाथ पीले कर दूं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बोलो गोविंद भगवान की।
रुक्मिणी जी शयानी हो गई है, महाराज भीष्म को चिंता हो रही है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया की चर्चाएं जो है चारों तरफ फैली हुई है। एक दिन नारद जी भीष्म के यहाँ गए और भगवान के गुण और चरित्रों का बखान करने लगे।